Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Unit 1 Functions and Limits, which is the first unit of mathematics textbook taught at FSC Part 2 in different boards of Pakistan. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन जो हैं वो उनका ओरिजिन किधर से, फंक्शंस का जो है वो बेसिस कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स नंबर्स होते हैं। एलिमेंट्स नंबर से सेट्स बनते हैं। सेट से फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। और बाइनरी रिलेशंस से फिर बिलाखिर जो है वो फंक्शंस बनते हैं। अब फंक्शंस के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इनटू फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन होता है, सरजेक्टिव फंक्शन होता है, और इसी तरह एक और टाइप भी होती है बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन कहते किसे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ फंक्शन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस डेफिनेशन के अंदर दो जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये ईच और ये एक ओनली वन। अब हम इसके एक बेसिक लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे कि आपने जो है वो एक किसी भी मैरिज की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैरिज में आपको कोई डिनर या लंच करवाया जाता है तो उसके अंदर हम दो सेट बना लेते हैं। सेट ए जो है वो होगा पर्सन्स का, जिसके अंदर 3 पर्सन होंगे, ए बी और सी। और सेट बी जो है वो होगा प्लेट्स का, जिसके अंदर 3 प्लेट्स होंगी, नंबर 1, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिनके अंदर 3 पर्सन्स हैं, ए बी सी, और 3 प्लेट्स हैं, 1 2 3। तीनों पर्सन जो हैं वो अपनी अपनी प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं, तो तीनों को जो है खाना मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक एग्जांपल है, तो ये इसको हम फंक्शन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल के अंदर तीनों जो पर्सन्स हैं वो एक ही प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं, मतलब यानी समझ लें कि 3 जो है वो जिगरी दोस्त हैं, तो वो एक प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं ताकि बरकत हो। तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये तीनों को जो है वो खाना मिल जाएगा, तो इसको भी हम जो है वो फंक्शन कहेंगे। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर पर्सन 1 जो है वो खाना खा रहा है और जो पर्सन बी
और पर्सन सी हैं वो दोनों एक प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं, तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तीनों को जो है वो खाना मिल जाएगा। अब हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर पर्सन ए प्लेट नंबर 1 में खाना खा रहा है और पर्सन सी जो है वो प्लेट नंबर 2 में खाना खा रहा है। पर्सन बी के सामने से गुजर के गया है और कुछ पूछा नहीं उसको कि भाई आप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ये जो है बिल्कुल रवाज के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तहज़ीब के ख़िलाफ़, तो इसको जो है हम फंक्शन नहीं कहेंगे। फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं। ये जी फोर्थ एग्जांपल है फंक्शंस की कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। इसके अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि पर्सन ए जो है वो प्लेट नंबर 1 में खाना खा रहा है और पर्सन सी जो है वो प्लेट नंबर 2 में खाना खा रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो पर्सन बी उसने दो दो प्लेटें उठाई हुई हैं और खाना खा रहा है, तो ये जो है अब दो दो प्लेटें उठा के घूम रहा खाना खा रहा है, ये भी ठीक नहीं है कि वो इसराफ कर रहा है, तो इसको जो है हम फंक्शन नहीं कहेंगे, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब हम वापस इन एग्जांपल्स को लेके अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब इसको फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर फ्राम ए टू बी इज़ अ फंक्शन, यानी एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए से सेट बी की तरफ हो, रिलेशन आर वो फंक्शन कहलाएगा इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेशन बना रहा हो, तो इस जो रिलेशन है इसको हम फंक्शन कहेंगे। जैसे इसमें ये देख लें, तीनों जो है एलिमेंट सेट ए के वो सेट बी के तीनों एलिमेंट से रिलेशन बना रहे हैं, इनके अंदर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। दो कंडीशन हमने देखनी है कि हर एलिमेंट सेट ए का रिलेशन बना रहा हो, दूसरा ये कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेशन बना रहा हो। तो इसके अंदर ये दो फॉलो हो रही हैं कि एलिमेंट ए जो है वो सेट बी के एलिमेंट 1 से रिलेशन बना रहा है, बी जो है वो सेट बी के एलिमेंट 2 से रिलेशन बना रहा है, और सी जो है वो सेट बी के एलिमेंट नंबर 3 से रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं, तो ये जो है फंक्शन होगा। अब हम नंबर 2 एग्जांपल देख रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ये फॉलो हो रही है कि सेट बी ए के सारे एलिमेंट्स यानी ए बी सी तीनों वो रिलेशन बना रहे हैं, और तीनों जो हैं वो सेट बी के मतलब तीनों ए की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं, यानी ए बी ओनली वन यानी 1 नंबर से बना रहा है, बी भी ओनली 1 यानी 1 नंबर से बना रहा है, सी भी ओनली 1 यानी 1 नंबर से बना रहा है, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। अब तीसरी एग्जांपल हम देख लें। ए जो है वो 1 से रिलेशन बना रहा है, बी 2 से बना रहा है और सी भी 2 से बना रहा है। ये भी रिलेशन को फंक्शन हम कहेंगे क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट सेट ए के वो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिलेशन के अंदर, और हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेशन बना रहा है, तो ये इसको भी हम फंक्शन कहेंगे। अब इस फोर्थ एग्जांपल को गौर से देखें। इसके अंदर ये है कि ए तो रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, सी 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन इसके अंदर एक फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं हो रही कि सेट ए का एलिमेंट बी जो है ये किसी के साथ जो है रिलेशन नहीं बना रहा। तो ये फंक्शन की दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो ये हम इसको रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएंगे। अब हम अगले एग्जांपल की तरफ आते हैं।
इसको गौर से देखें, सेट ए जो है वो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, और सेट ए का बी एलिमेंट जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, ये जो एरो जा रहा है, और बी जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, और सी जो है वो सिर्फ एक के साथ बना रहा है। इसको हमने क्रॉस इसलिए किया है, नहीं ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी जो है वो सेट बी के 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसको जो है हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फाइनली हम उन पे पहुँचे कंडीशंस पे जो मस्ट भी फॉलो होनी चाहिए एक रिलेशन को फंक्शन कहलाते हुए। नंबर 1, डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो इक्वल हो किसके, सेट ए के, यानी जो फर्स्ट सेट है इस एग्जांपल में ए सेट, उसकी इक्वल होनी चाहिए। और नंबर 2, नो रेपिटिशन इन डोमेन एलिमेंट्स, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हों। जैसे कि हम इस रिलेशन के अंदर देखेंगे कि बी जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, बी 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, बी 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। एक डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो है वो सेट ए के इक्वल हो इस एग्जांपल के मुताबिक, और नंबर 2 नो रिपीटिशन इन डोमेन एलिमेंट्स हों। फंक्शन को हम दूसरी डेफिनेशन यानी डोमेन रेंज से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब अ फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटिंग मशीन एफ दैट टेक्स एन इनपुट एक्स, ऑपरेट्स ऑन इट इन सम वे एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट एफ ऑफ एक्स। अब जो है इसके अंदर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए, एक एन और एक एग्जैक्टली। अब इसको हम जो है वो एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरह की कंप्यूटिंग मशीन है फंक्शन जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है। एन इनपुट यानी एक कोई ख़ास इनपुट लेगी और उससे एग्जैक्टली एक ख़ास आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। इसमें हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं जूसर मशीन की, कि अगर हम जो है फ्रूट्स का जूस जिससे निकालते हैं, अगर हम कैरेट यानी गाजर का जूस निकालें, गाजरों को इनपुट यानी उसके अंदर डालेंगे, तो उससे हमारे पास जो है वो कैरेट जूस ही आएगा, एप्पल जूस नहीं आ जाएगा। और सेकंड एग्जांपल में अगर हम इसमें एप्पल्स डालेंगे तो उससे हमारे पास एप्पल जूस ही आएगा। यानी समझने की बात यह है कि हम उसके अंदर कोई जो है वो अगर इनपुट डालते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो उससे जो है वो हर इनपुट से ख़ास किस्म का जो है वो रिज़ल्ट आएगा, जिसको हम जो है वो आउटपुट कहेंगे। तो जब इनपुट है जैसे कि ये कैरेट एप्पल्स, इसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे, और आउटपुट जो है उसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम जो है फंक्शंस की टाइप से रिलेटेड जो है वो MCQs सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इस चैनल के अंदर आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को मेनली इशू आ रहा है कि एक्सरसाइज तो वो सॉल्व कर लेते हैं, तो MCQs में मसला आता है। MCQs पेपर के अंदर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके बाद जो एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसके अंदर आपको जो है चैनल के अंदर इंशाल्लाह इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ टेक्निक्स बताई जाएंगी, सिंपल टेक्निक्स जिनसे आप जो है वो मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्स फार्मूला जितने भी इस बुक के अंदर हैं उनको आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।